आपका सुनेगा उसको बना लो, लेकिन साहब मुझे ऐसा आदमी नहीं बना था जो मेरा सुनेगा, और वो मेरा सुनता तो संगठन लॉस में जाता। मुझे ऐसे आदमी को बनाना था जो संगठन को लेके चलेगा। और लेकिन सर मैंने मेरी प्रॉपर्टी जो है ना ऐसे हाथों में दिया है कि वो दुगनी करके बताएगा। जो मैं भाषण तो नहीं करता हूं, लेकिन इतना ही बोलूंगा कि जो जवाबदारी खोइया साहब ने और कुचेकर साहब ने और अशोक कुमार साहब बैरवा साहब ने जो जवाबदारी मुझे दी कि साहब आप रिटायर होने के बाद आपका वानर जोड़ो या आपकी जगह किसी को नामिनेट करो, तो साहब मैंने ऐसा ही व्यक्ति दिया जो समाज को चाहिए था और जो समाज को अपेक्षित था। ऐसा ही मैंने एक कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता वाल्मीकि जी हाड़े, इनको मंडलाध्यक्ष मैंने नहीं, हमारे सभी 18 ब्रांच के लोगों ने एक मत से चुन के दिया कि उनकी काबिलियत थी और उस पद के वो हकदार थे, इसीलिए उनको चुन के दिया। और मैंने, और लोग बोलते हैं कि खोइया साहब हर डिवीजन में इंटरफेयर करते, कभी कभी अशोक कुमार साहब का नाम भी लोग लेते, लेकिन सब लोग गलत है। खोइया साहब ने एक बात भी नहीं बोला। खोइया साहब ने बोला कि जंजारा जी ये आपके ऊपर जब जिम्मेदारी है, आपको जो चाहिए आपके पसंद का आदमी बना लो, ये आपका सुनेगा उसको बना लो, लेकिन साहब मुझे ऐसा आदमी नहीं बना था जो मेरा सुनेगा, और वो मेरा सुनता तो संगठन लॉस में जाता। मुझे ऐसे आदमी को बनाना था जो संगठन को लेके चलेगा। और लोग बोलते हैं ना कि बाप ने बहुत प्रॉपर्टी कमाया लेकिन बच्चे उसकी प्रॉपर्टी को उड़ा देते, लेकिन सर मैंने मेरी प्रॉपर्टी जो है ना ऐसे हाथों में दिया है कि वो दुगनी करके बताएगा। मेरे नेतृत्व में 3000 मेंबरशिप थी साहब। 2026 में ये भुसावल डिवीजन की मेंबरशिप मुझे लगता है कि 5000 होके रहेगी, क्योंकि साहब भैया साहब उसका चित्र और उसका आज आपने वो सब देख लिया कि मुझे लगता है पूरे इंडियन रेलवे में इतना युवा जैसे चाहिए नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि मेंबरशिप 5000 होगी साहब। और युवा जो जुड़े, आज जो युवाओं का उत्साह था वो उत्साह मुझे देखने मिला। और भैया साहब मैं भला मैं अभी 61 साल में 62 साल का हो जाऊंगा, लेकिन इनको देखकर मैं रोज सीखता हूँ। मैं कुछ सिखा नहीं हूँ, मैं रोज इनको देखकर सीखता हूँ और उनको देखकर मेरे में ऊर्जा पैदा होती है। और मैं उनके साथ कार्यकर्ता और नेता बन के नहीं, मैं उनका दोस्त बन के रहता हूँ। हम तुम्हारे साथ हैं, इसीलिए हम तुम्हारे साथ हैं। इसीलिए अशोक कुमार साहब हमारे महामंत्री, उन्होंने मुझे जब संघवाद के अध्यक्ष बने थे तो साहब अध्यक्ष बनने के बाद मैंने जब हाथ में कार्यकाल लिया तो 0 बजट था, 0 बजट। ना कार्यकर्ते थे ना पैसा था, कुछ भी नहीं था। लेकिन हमारे जो रावत साहब है, हमारे सचिव, उन्होंने मुझे बोला जंजारे जी आप संभालो। और मैं संभाल, एक मीटिंग में, एक शादी में गए थे हम लोग। उस शादी में अशोक कुमार साहब और खुइया साहब भी थे, खरे साहब के बच्चे की शादी में। मुझे अशोक कुमार साहब ने बुलाया और बोला बेटा तुम नाराज हो ना साहब, मैं नाराजी हूँ, मैं आपके नेतृत्व में काम करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बोला था कि समय आने पे आपको सब मिलेगा। और साहब समय आने पे अशोक कुमार साहब ने और खुइया साहब ने मुझे दिया, और उन्होंने जो मुझे संधि दिया उसका मैंने सोना करके दिखाया। एक कार्यकर्ता भी था और बैंक अकाउंट में 1 रुपए ना, लेकिन आज हम लोग सेंट्रल रेलवे के अंदर सबसे ज्यादा जो डोनेशन है, जो मेंबरशिप है, जो कोटा है, वो सेंट्रल रेलवे भुसावल डिवीजन देता है। और इसके लिए मैं अकेला नहीं, मेरे जो सेक्रेटरी आरसी रावत, उनका मुझे काफी सपोर्ट रहा। बहुत लोगों ने आंदोलन में तोड़ने का, फोड़ने का कोशिश किया, लेकिन वो टूट नहीं पाए, फूट नहीं पाए जुड़ी।
और अभी वो डिवीजन में सेक्रेटरी हो गए, जोनल में कार्याध्यक्ष हूँ। अब खोया साहब ने तो मुझे छोटे से कार्यकर्ता को ये नीचे से उठा के उनके बाजू में बैठा दिया। पता नहीं आपको और कहाँ बैठाएंगे खोया साहब, क्योंकि खोया साहब जो है ये बड़े दिल वाले हैं। इन्होंने कई लोगों को बनाया और वो गद्दार हो गए, बेईमान हो गए, वो अलग बात है। लेकिन खोया साहब एक मूर्तिकार है, वो मूर्ति को खड़ाते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, उनमें जब जान डालने जाते हैं तो मूर्ति टूट जाती है। तो खोया साहब के बारे में हमारे जो नेतृत्व है अशोक कुमार साहब, पूरे इंडियन रेलवे में अगर साहब पॉलिटिकल पार्टी का अगर नेतृत्व करते तो आज केंद्र में मिनिस्टर रहते। इतना अच्छा नेतृत्व साहब का है, इतना अच्छा भाषण है, इतना अच्छा स्टडी अभ्यास है। ऐसा नेता सीएससी में फिर कभी नहीं मिलने का ढूंढने के बाद। साथियों में गारंटी से बोलता हूँ, इतना अच्छा नेता हमें मिला, हमारा सौभाग्य। हमारा ये कि उनके टीम में हम काम करते, ये बड़े गर्व की बात है साहब। मैं साहब भाषण नहीं कर रहा हूँ, विकास बोल रहा हूँ और आपके सामने इसलिए बोल रहा हूँ कि एसोसिएशन चलाने में जो एसोसिएशन शुरू हुई थी ना, ये जोन लेवल पे मान्यता थी। जब से मैं साहब के साथ काम कर रहा हूँ और साहब ने सीएससी बनाने में इतनी मेहनत की, और सीएससी बनाने में अगर किसी का हाथ है तो एक ही नेता है, वो अशोक कुमार साहब। और जो आज जो पेड़ साहब ने लगाया था, लोगों को लगता था सूख जाएगा, इसे पत्ती नहीं आएगी, लेकिन साहब वो पेड़ जो है इतना हरा भरा हो गया है कि इतने फल आ गए कि लोग बाहर से भी पत्थर मारे, अंदर से लेकिन साहब ये फल अपने ही लोग खाएंगे। सर ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मैं भाषण बोलना नहीं चाहता था, लेकिन हमारे नेता बोलने वाले भाई ज्यादा से इमोशनल हो गया। लेकिन एक बोलूं क्या, जब से अशोक कुमार साहब ने सीएससी में आए, हमें अनेक प्रकार की सुविधा मिली, स्टार्ट पास मिले, रेल में भागीदारी मिली, हमें अनेक प्रकार के। अभी मेरे जैसा कार्यकर्ता ऑल इंडिया का फर्स्ट क्लास का पास है, मुझे ऑल इंडिया में घूम सकता हूँ, वो बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारा देन जो है, ये हमारे अशोक कुमार साहब की देन है। और हमारे जो खोया साहब है, बड़े दिन वाले हैं साहब, कितने भी आएंगे और कितने भी आएंगे, आप सही सलामत रहोगे, क्योंकि आप सच्चे और अच्छे हो और ईमानदार हो। और साहब हम आप ही के नेतृत्व में काम करना चाहते, अगर कल नेतृत्व तो हट गया तो हम संगठन छोड़ देंगे। और एक बात एक दो होते हैं, जैसे अशोक कुमार साहब है, लेकिन खोया साहब के नाम में रखे तो साथियों बस इतना बोलकर मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। लेकिन वाल्मीकि दिहाड़े इस भुसावल मंडल को अच्छे से चलाएंगे और चलाना चाहिए। अगर उन्होंने गलती किया तो उनका कान पकड़ने का काम हम सब लोग करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता साहब गलती करेगा, क्योंकि रावत साहब जैसा एक्टिव नेता हमारा जो रावत साहब को स्टडी है, जो अभ्यास है, वो रावत साहब उनके साथ सेक्रेटरी है। तो मैं यही बोलूंगा दिहाड़ी जी को कि रावत साहब से और कुछ सीखना है इनको, और रावत साहब से सीखो और बड़े नेता बनेंगे बेटा, लेकिन रावत साहब से सीखो और रावत साहब के नेतृत्व में काम करो। अभी आप छोटे हो, लेकिन फिर भी छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। जो लोगों को चाहिए था वो मैंने दिया, इसलिए सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.